अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अली खुरम, और उनके साथ हमने काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन की थी ओरल पैथोलॉजी के बारे में। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन और डॉक्टर अली खुरम से कुछ और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जानने की कोशिश करते हैं। Exactly. तो ये डेडिकेशन और मोटिवेशन जो है ना इस तरह की, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। Exactly, पैसा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, पैसा इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप 2-3 साल मुश्किल बर्दाश्त करने को तैयार हैं तो बाय ऑल मींस करें। ऑफर वगैरह जो आपको करनी है मुझे कांटेक्ट करें, मैं जिस तरह से भी हेल्प कर सकता हूँ करूंगा। ऑफ कोर्स फंडिंग मैं नहीं आपको दे सकता क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर एचईसी वाले पार्शियल फंडिंग देते हैं जिसमें आपके 1-2 साल कवर हो जाते हैं। कुछ सेविंग से करें, मिल मिला के इस तरह से आप जैसे जैसे होता है काम करें। इवन अगर आपने पाकिस्तान भी वापस जाना है, पर वो अपनी जो है ना, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। जिस हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की थी जीसीआरएफ फंडिंग की, कि आई नो यू आर वर्किंग विद शौकत खानम के साथ करें, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किन के साथ या किन और लोगों को एंगेज करना चाहिए या होना चाहिए, या लाइक फ्रॉम डेंटिस्ट्री? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। तो नहीं, क्योंकि मैं हाँ, एक तो ये कि इस प्लेटफॉर्म से काइंडली अगर तुम बता भी दो कि व्हाट इज जीसीआरएफ और उसके क्या एडवांटेजेस हैं फॉर पाकिस्तानीज, क्योंकि ये तो इसमें तो पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अनफॉर्चुनेटली वही पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि हम सारे ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं लोगों के काफ़ी हैं। दिन में जो है हम पढ़ाने वाली नौकरी करते हैं और शाम को क्लिनिक वगैरह करते हैं, तो टाइम किसी के पास नहीं है रिसर्च का। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तुमने भी काम किया हुआ है, मैंने भी काम किया हुआ है। इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर आप रिसर्च का नाम लें तो लोग हंसेंगे, एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इट बेसिकली। पेपर पब्लिश कर लो, किसी तरह नाम डलवा लो पेपर पे, दैट इज द मेन एम। तो अगर तो वाकई आपने रिसर्च करनी है तो रिसर्च एक्टिव इंस्टीट्यूट को ढूंढें, जो लोग वाकई रेगुलरली कर रहे हैं, जो लोग फर्क फर्क चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिनका वाकई इंटरेस्ट है और सेटअप है ऐसा करने का। जैसे आप कॉमसेट की बात कर रहे थे, आप लोग बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च कर रहे थे बायोमटेरियल्स में, लोग बड़े लकी हैं कि आपने वापस जाके वो सेटअप किया। कभी कभी मुझे ये अफसोस होता है कि शायद मुझे भी वापस जाके थोड़ी लड़ाई करनी चाहिए थी एक सेटअप करने की, शायद लोगों को कोई भला हो जाता। तो ओरल पैथोलॉजी में ज़रा चीज़ें मुश्किल है, पर देयर इज नो रीज़न कि वो आप जैसे लोगों के साथ या कॉमसेट के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बायोमटेरियल्स और ओरल पैथोलॉजी कोरिलेशन बिल्कुल है। आप बायोकम्पैटिबिलिटी दे सकते हैं चीज़ों की। तुमने और मैंने ओवर द ईयर्स इतने सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया है, चाहे वो बोन रिलेटेड हों, चाहे वो मिकोजा रिलेटेड हों, चाहे वो कैंसर रिलेटेड हों। एनिमल मॉडल्स लोग कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी आप जाएं, लोग ढेर लगा हुआ है जो लोग माउस में और रैबिट में एनिमल मॉडल करते हैं। जाएं जाके अच्छा सा ओरल कैंसर का मॉडल बनाएं जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन का हो, और कुछ नहीं तो अच्छी टिश्यू बेस्ड स्टडी करें। पर वो ना करें जो कि सब लोग करते हैं कि ऐसी चीज ढूंढें जो पहले किसी ने की हुई है और उसको ही दोबारा कर लें, तो कि वो आसान है, या उर्दू बाजार जाके पैसे दे के एक थीसिस ले लें, क्योंकि उसका फायदा ना आपको है और ना अगली जनरेशन को है। तीसरी बात और एक और पॉइंट है कि अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं आइडियाज कोई मेरे साथ, तो प्लीज फील फ्री। मैं यहाँ से जिस भी तरह हेल्प कर सकता हूँ वो करता हूँ। अच्छा, बात जहाँ जीसीआरएफ की आई है, जिस दिन से भी क्योंकि मैं पाकिस्तान काम वापस जाके उतना नहीं कर सका जितना समर ने किया, तो मेरी बड़ी दिल में ये तशनगी और तकलीफ होती है कि मैंने वापस नहीं दिया अपने मुल्क को जो मुझे देना चाहिए था। और ऑफ कोर्स माउथ कैंसर, ओरल कैंसर बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पर मैं इतने 10-15 साल से देख ही रहा हूँ कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, नो वन हैज एक्चुअली डन एनीथिंग। तो ग्लोबल हेल्थ चैलेंज फंड जो है ना, बेसिकली वो यूके गवर्नमेंट ने बनाया कि जैसे फॉरेन एड पहले कंट्रीज को देते थे, ठीक है। तो 4-5 साल पहले उन्होंने ये फैसला किया कि जी अब हम फॉरेन एड उस तरह से नहीं देंगे, अब हम एड देंगे इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च मनी। और वो रिसर्च ऐसी होगी जो कि सस्टेनेबल रिसर्च होगी, जिसका मतलब है कि वो वहाँ के लोकल मुल्क के लोगों को इन्वॉल्व करें आप, और ऐसे प्रोजेक्ट करें जो लॉन्ग टर्म चेंज लेके आए, या रिसर्च ग्रुप सेटअप करें, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे इकोनॉमी और क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट लोगों ने काम किया। कुछ लोगों ने कैंसर से रिलेटेड किया, हर तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। फॉर एग्जांपल एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की एग्जांपल देता हूँ, मेरा ख्याल है अफ्रीका में कहीं पे था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में किसी ने काम किया था किसी के साथ, कि वो एक कोई फसल थी उनकी जो मेन थी, पर वो उस फसल को हमेशा जो है वो कोई स्पेशल टाइप का कीड़ा था जो कि जो मर्जी वो कर लें वो उसको डैमेज करता था, इसकी वजह से उनको बहुत लॉस हो रहा था। वो फिर शेफील्ड के रिसर्चर्स ने उन फार्मर के साथ मिलके उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया उस क्रॉप को, कि अब वो रेजिस्टेंट है उस कीड़े को।
जिसका मतलब है कि उनकी प्रोडक्शन जो है वो कोई 100 गुना ज़्यादा हो गई है। ज़्यादातर फार्मर्स के पास और नौकरियां आ गई हैं और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में वो बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो कुछ साल पहले जब कॉल आई कि जी मैंने देखा कि पाकिस्तान भी था उस लिस्ट पे जिसमें आप अप्लाई कर सकते थे, तो मैंने सोचा कि यार हमें कुछ काम करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू ओरल कैंसर। पर बड़ा लास्ट मिनट था, तो ऑफ कोर्स शौकत खानम बीइंग द बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, मैंने उनको अप्रोच किया, डॉक्टर आसिफ लोया जो क्लिनिकल मेडिकल डायरेक्टर हैं उनके, वो इज एक्चुअली हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, हेड एंड नेक पैथोलॉजिस्ट भी हैं। वो बड़े सपोर्टिव थे, उनके साथ बड़ी अच्छी जो है मेरी डिस्कशन हुई। और दो तीन और लोगों को इन्वॉल्व किया, जैसे प्रोफेसर अदनान असलम हैं जो कि इधर मारगला में होते थे, और साथ कायद आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी होते हैं। तो वो भी एक ऐसी बंदा, एक ऐसी एग्जांपल है जो कि अब शौकत खाना में तो बड़ी अच्छी चलो सेटअप है, कैंसर का सेटअप है, पाथवेज हैं, सर्जरी के ऑप्शन है। पर अदनान बीइंग आउटसाइड दैट सर्कल, लो रिसोर्स सेटिंग में गरीब पेशेंट्स को कहीं से ढूंढ ढांड के किस तरह से वो कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बड़े पैशनेट हैं इस चीज़ के बारे में। तो वहाँ से मैंने फिर अदनान को इन्वॉल्व किया, और इसमें तीन चार और लोग थे। एक डॉक्टर उमर नियाज जो कि फौजी फाउंडेशन में होते थे, डेंटल पब्लिक हेल्थ। फिर नस्ट से मैंने इन्वॉल्व किया, डॉक्टर हसन नकील थे जो कि इनका बैकग्राउंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे लोग जो हैं, फिर इनको मैंने शेफील्ड बुलाया एक हफ्ते के लिए। हम लोग एक हफ्ते एक कमरे में बैठे, इनको मैंने काबे शाबे कराए हमने। हम लोगों ने खूब खूब डिस्कशन की एक हफ्ते। हम रात को भी खाने के लिए जाते थे, डिस्कस करते थे, सुबह नाश्ते से शुरू करते थे, चाय चाय कॉफी पी रहे हैं कि क्या क्या मसले हैं पाकिस्तान में, क्यों पेशेंट देर से देखा जाता है, क्यों पेशेंट्स के लिए ऑप्शंस नहीं है, क्या चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है, कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, और एक्चुअली मैंने अभी वो उसको एज अ पेपर लिखा है, वो एक्सेप्ट हुआ है। अभी आप उसको एक दो महीने में पढ़ेंगे, और मैं शेयर भी करूंगा सोशल मीडिया पे। हमने उसको कहा जी पाकिस्तान ओरल कैंसर कोलैबोरेटिव, उस ग्रुप का नाम है। और हमारा एम ये है कि जी हम ये सारे जो बैरियर्स हैं उनको हम ओवरकम करना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है ये, पर वो पेपर हमारा एक्सेप्ट हुआ सिर्फ यही डिस्कस करने के लिए कि पेशेंट्स, पहली बात तो ये कि फैसिलिटीज़ नहीं है। ये फैसिलिटीज़ हैं तो बड़े शहरों में है, गांव में नहीं है। फिर जब गांव में जो है हमारी लिटरेसी का बड़ा इशू है। अगर लोग शहरों में इलाज कराने जाते हैं, इसका मतलब है उनको अपनी रोजी रोटी छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, फिर खवातीन जो है वो बेचारी बड़ी निगलेक्ट होती हैं, क्योंकि मर्द जो हैं वो अगर कमा रहे हैं वो प्रायोरिटी हैं, उसके बाद बच्चों के स्कूल प्रायोरिटी हैं, और औरतें जो हैं वो बेचारी उनको तो, उनसे कुछ से जब पूछा, एक हमारे यहाँ पे डॉक्टर मरियम खोखर शेफील्ड से उन्होंने पीएचडी की, शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। तो वो उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड कहते हैं कि टूथपेस्ट भी जो है ना वो ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट का क्या क्या करना है तुम लोगों ने। तो खवातीन जो है वो इतनी देर से प्रेजेंट करती थी, क्योंकि वो फिर सब्र बर्दाश्त की जाती हैं। फिर हमारा ये बड़ा बिलीफ है कि जी जो मुश्किल है वो अल्लाह मियाँ से आई है, और जो मेरे अब कैंसर हुआ है वो मुझे किसी सजा मिली है मेरे पिछले उसकी वजह से, तो ये मुझे ही बर्दाश्त करना है, मुझे सहना है, और ये दुआओं से ये ठीक होगा, या मैं किसी पीर या जरा के पास चला जाता हूँ तो वो ठीक कर देंगे। ये भी हमारा ऑफ कोर्स बड़ी स्ट्रांग जो है वो परसेप्शन एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री नहीं है किसी कैंसर की। हमारी एक पंजाब कैंसर रजिस्ट्री है जिसमें शौकत खानम और हॉस्पिटल्स फीड करते हैं, आगा खान वालों के अपना डेटाबेस है। एक पाकिस्तान हेल्थ एंड रिसर्च काउंसिल ने कोई मैंडेट किया था गवर्नमेंट ने कि जी बनाएं एक रजिस्ट्री, पर उसमें वो सिर्फ 7-8 डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल का डेटा लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअली हम नंबर बता रहे हैं कि जी ओरल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में, वो हम अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कितने लोग मिस हो रहे हैं, कितने लोग हम रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो स्पूल में ही नहीं जा रहे। अब यूके में तो जैसे ही कोई कैंसर केस आता है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में चला जाता है, उसके बाद डजेंट मैटर कि वो मुल्क के किस हिस्से में जाते हैं, वो उस पाथवे पे रहेंगे, वो फॉलोअप भी उनका होगा, ट्रीटमेंट भी होगा, वो फिर मिस नहीं होंगे। एक ये बड़ा इशू था। फिर ऑफ कोर्स सिगरेट्स की और स्मोकलेस टोबैको जैसे छालिया, नस्वार और इस तरह की चीज़ें, इनको कैसे रोका जाए। हमारे तो कुछ मुल्क के हिस्से हैं जिनमें कल्चर का हिस्सा है कि जी खाने के बाद आप पान खाने जा रहे हैं या नस्वार मुंह में सारा दिन लेके घूमनी है। आप वो कल्चर या परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ तो आपको मार सकती है, आपको कैंसर दे सकती है। पर फिर ये भी सोचा कि जी पाकिस्तान में इस तरह के काम कभी किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि हमने लोगों के बारे में सोचा ही नहीं।
एक चीज बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जिसका हमें पता चला कि इस वक्त एक गवर्नमेंट ने बनाया था, पाकिस्तान टोबैको कंट्रोल सेल, जिसके हेड थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन इस्लाम, एंड ही इज अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट, और वो आल्सो डब्ल्यूएचओ के नॉमिनेटेड पर्सन है जो टोबैको से रिलेटेड फ्रेमवर्क की जो इम्प्लीकेशन है उसके लिए। हालांकि उनके पास कोई बजट वगैरह नहीं था, पर वो इतने पैशनेट हैं कि वो 5-6 साल जो भी करते थे कर रहे थे। वो ट्विटर पे जाएं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, डिनर होस्ट कर रहे हैं, फंड रेजिंग वगैरह, ये बताने के लिए लोगों को कि जी एक तो वो टैक्स करना चाहते थे वो सारी छालिया तंबाकू इस तरह की चीज़ों को, और वो सिगरेट पे टैक्स बढ़ाना, जो वार्निंग की पिक्चर है उसका साइज बढ़ाना, इस तरह के सारे काम वो करने की उन्होंने बहुत कोशिश की बेचारे ने। पर अनफॉर्चुनेटली अभी 2 महीने पहले पता चला कि जी गवर्नमेंट ने वो टोबैको सेल को ही खत्म कर दिया। तो विच इज अगेन अ बैड थिंग बिकॉज इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और अगर वो कंटिन्यू करते तो शायद कुछ चेंज आ सकती थी। तो एक तो ये ऑप्शन है, आप फिर जीसीआरएफ के थ्रू जो हम काम करना चाह रहे हैं, पर आप लोग भी ऐसी फंडिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एचईसी बड़ी अच्छी ऑप्शन है, इतनी ज़्यादा सारी फंडिंग है उनके पास, और मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंडिंग है। आप पीएचडी प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं, आप लोकल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी हमें जो प्रोजेक्ट की फंडिंग मिली है वो है जी £500,000, जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ है, और क्रेडिट जाता है डॉक्टर आसिफ अली को, जो कि मेडिकली क्वालिफाइड हैं, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने आके एडिनबरा से अपना पीएचडी भी की, पर उन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी की ट्रेनिंग भी की है पाकिस्तान से। एज पार्ट ऑफ दिस अब वो आधा $500,000 जो है वो पाकिस्तान में खैबर में वो यूज करेंगे, और बाकी हम इधर यूज करेंगे। वो प्लान किया जी कि हम जेनेटिक जो है वो मार्कर्स को देखेंगे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कि कोई फर्क है कि नहीं है, और एक कोहॉर्ट पेशेंट्स का बनाएंगे लाइक अ क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें उनको लेकर आएंगे, उनको फॉलो अप करेंगे और देखेंगे कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमें बता सकती है कि कौन से पेशेंट जो हैं वो उनमें कैंसर ज़्यादा बेहतर बिहेव करेगा कंपेयर टू दी अदर्स। और हम यहाँ पे शेफील्ड में क्रॉस पॉपुलेशन उसका एनालिसिस करेंगे, और डॉक्टर आसिफ ऑल्दो के वहाँ पे वो कंसल्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो खुद आना चाहते हैं एज अ पोस्ट डॉक और यहाँ पे काम करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट पे, विच शोज यू के इंटरेस्ट या उनमें ड्राइव कितनी है अपने आप को सीखने और चेंज करने में और लर्न करने में। तो इनिशिएटिव्स और ऑप्शंस हैं। एचसी बड़ा, आई नो समटाइम उनके सबसे पैसे निकलवाना मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क, पर कॉल्स काफ़ी सारी हैं जो कि आपको बिल्कुल एक्सप्लोर करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है आपके पास पीएचडी नहीं है पर आप काम करना चाहते हैं, अच्छा कोई लाइक माइंडेड पीएचडी या तो ढूंढें या मुझे अप्रोच करें, मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि जी आप इस बंदे से जाके बात करें, समझ से पूछें, ही कैन गाइड यू एज वेल। आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर फिर काम कर लें जो कि कम से कम आप फिर भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। सही सही। चलें, यानी अब ये जो खुरम ने जो हमें सारी बातें बताई हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे तो एक तो ये भी आइडिया मिला कि जो भी जिन लोगों ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया, दे आर मेनली फ्रॉम द मेडिकल साइड, या जिनके साथ इंटरेक्शन करे, तो हमारी जो डेंटिस्ट्री साइड के जो लोग हैं, स्पेशली जो सर्जरी, ओरल पैथोलॉजी और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी उसको कह लें, कि उनको एक इंटरेक्शन की जरूरत है खुरम के साथ या और लोगों के साथ जो इस तरह के इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो वही जो लाइक माइंडेड 3-4 लोग हैं, जैसे मैंने बताया अदनान जो है उनके अदनान साथ के साथ रेगुलर कांटेक्ट रहता है, डॉक्टर अंबर जो हैं ऑल्दो शी इज अ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट उनके साथ कांटेक्ट रहता है, पर अदर देन दैट बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं। मेरा ख्याल है पता है जरूरत किस चीज की है, पर लोग बात सुने भी तो सही ना, एक रिसर्च थिंक टैंक इन टर्म्स ऑफ डेंटल रिसर्च या वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में जरूरत है, जो कि एक्चुअली जिसका कोई पॉलिटिकल मोटिव ना हो, और उस थिंक टैंक में जो भी हो उसमें से किसी को एक टेडी पैसा नहीं मिलना चाहिए, हाँ। और ना ही वो ग्रांट पे उनको इजाजत होनी चाहिए जाने की। उनका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि वो जूनियर्स को कैसे हेल्प करें, और उनको डायरेक्ट करें कि ये ऑप्शन आपके पास ठीक है, आप यहाँ जाओ इस पीएचडी के लिए एक्सप्लोर करो, इस रिसर्च फंडिंग के लिए एक्सप्लोर करो, यहाँ जाके फेलोशिप करें, हम्म। जहाँ पे लोग गाइडेंस के लिए जो है वो कांटेक्ट कर सकें। और हमारे उस फेसबुक ग्रुप का मकसद 10-15 साल पहले यही था। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो मकसद जो है वो बीच में डूब गया। बिल्कुल। ये अब हमने ये एक्चुअली यही चीज जो है अभी अपने आईएडीआर पाकिस्तान सेक्शन के प्लेटफॉर्म से इसको हम थोड़ा फॉर्मुलेट करें, और ये इसी तरह के वेल्थ, आई थिंक हमारी इसकी डिस्कशन भी हुई थी। आईएडीआर आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और लॉन्ग में इट कंटिन्यू, पर उसमें भी ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट्स और चीज़ों की गुंजाइश काफ़ी है, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे काफ़ी सारे बड़े अच्छे एफसीपीएस कॉलीग्स उसमें जो हैं इन्वॉल्व हैं। पर मेरा ख्याल है कि हमें इनकरेज करना चाहिए थ्रू दी आईएडीआर अम्ब्रेला उन लोगों को कम से कम या तो रिसर्च डिप्लोमा या कोई प्रोजेक्ट
जो कि आउटसाइड देयर FCPS, ताकि उनको वाकई अच्छी प्रॉपर रिसर्च का फ्लेवर भी मिल सके, क्योंकि FCPS में नहीं मिलता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो PhD करके वापस गए भी हैं इन रेलिवेंट फील्ड, वो जाके वहाँ पे वही कर रहे हैं जो कि पिछले लोग कर रहे थे, और उनको नहीं करना चाहिए था। हाँ, अ, ये अनफॉर्चुनेटली है, तो हमने हमारी लेगेसी इस दुनिया में ना, हमने सब ने जाना है, अल्लाह मियाँ के पास वापस सब लोगों ने जाना है। और जो लेगेसी आपकी रहेगी वो ये कि आपने कितने लोगों को आगे पढ़ाया, लिखाया, ट्रेन किया, कैसे किया, और आगे वो उनकी सक्सेस क्या है। क्योंकि आप जो उनको सिखाएंगे, जैसे हमारे वालिदैन जो हमें सिखाते हैं, हम आगे लेके जाते हैं अपने बच्चों को, कोशिश करते हैं। तो असातिज़ा का भी यही काम है, और जो लोग ट्रेन करते हैं उनका भी यही काम है कि आगे वालों को ऐसे समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपने अपने गेन के लिए या छुपा के उनसे चीजें रखना। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो शेयर करने से सिर्फ बढ़ती है, और बिल्कुल। रोजी जो आपकी लिखी हुई है वो लिखी हुई है, किसी को बताने से कुछ नहीं हो जाता। पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी मेंटालिटी चेंज करना बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हम ट्राई करते रहते हैं। आई होप कि जितना भी कोशिश अपनी करते हैं, कैपेसिटी अल्लाह में, मियाँ आप लोगों की मदद करे, आपकी बड़ी हाँ, हिम्मत है। जितना भी अपनी कैपेसिटी में हो मैं सकता तो है कोशिश कर रहे हैं मैं तो बाकी। साल के बाद ही भाग के आ गया था। सही, चले, नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जो है हालात इंशाल्लाह बेहतर हों। अच्छा, कोई और पर चीज? बेसिकली मैं एक चीज और मैं इम्पोर्टेंट बड़ी जी। कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे सुंदर ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, और डिग्रीज और ये और वो, और आप लोग समझ होंगे यार अच्छा मैं तो कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, और ये मैं कैसे करूँ, और ये मैं आपको आपस की बात बताऊं कि मेरी एक्चुअली फाइनल प्रॉप में मेरी 2 सप्लियां थी, बिकॉज आई हेटेड द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, जो डेंटल एजुकेशन हम्म। सिस्टम है। डेंटल स्कूल में जाने से पहले, समद विल टेल यू, इन माय स्कूल एंड कॉलेज फॉर 12 years I topped my class for 12 years, 3 times a year. मैं डेंटल स्कूल गया हूँ, और आई जस्ट थॉट कि कितना टेरिबल जो है वो हमारा करिकुलम, जिस तरह से हम्म। पढ़ाया जा रहा था। एक दो टीचर्स थे, अल्लाह मियां उनको जिंदगी थे, जो बड़ी जान मार के पढ़ाते थे, उस सिस्टम में भी उसके साथ लड़ते रहते थे। पर आई रियलाइज कि सिस्टम तो चाहते ही नहीं है आपको कुछ सिखाना, वो तो आपको कह रहा है किताब ना पकड़ो, ये इस टीचर के 15 साल पुराने नोट्स याद करो और जाके एग्जाम पास करो। वो सब आप लोगों को जो है ना, वो कॉपी कैट्स बनाना चाहता है, आपको रटू तोता बनाना चाहता है, कुछ सिखाना नहीं चाहता। हमारी वहाँ पे अटेंडेंस और हाजिरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बॉक्स टिक करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या सीख रहे हो। ठीक है। हम्म। तो वो सारा सिस्टम ही चेंज होने वाला है अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी जो है, मुझे इतना मैं मुतनफर हुआ डेंटिस्ट्री से जब मैं डीमोन में था अनफॉर्चुनेटली, कि मैं जब खत्म करके आया तो मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैंने डेंटिस्ट्री नहीं करनी है। मैं आई एम सॉरी कि मैंने 4 साल आपके भी ज़ाया किए और अपने भी ज़ाया किए हैं, पर मुझे नफरत हो गई है इस चीज़ से, जस्ट सीइंग कि किस तरह से हैंडल किया गया स्टूडेंट्स को वहाँ पे, हम्म। सवाए कुछ लोगों के। तो वह मेरे वालिद साहब अल्लाह मियां जो है उनको वो मग़फ़िरत फरमाएं, कि उन्होंने कहा कि यार 4 साल लगा लिए हैं, चलो कम से कम हाउस जॉब तो करो, उसके बाद देखना जो भी करना है। एनीवे मैंने हाउस जॉब शुरू की, पर मैं आपको बताऊं हाउस जॉब से पहले मैंने एक्चुअली फास्ट में आई अप्लाइड एंड गॉट एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस। आई वाज कंप्लीटली गोइंग टू स्विच करियर। मैंने ACCA के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरा ख्याल था मैं प्री इंजीनियरिंग की तरफ चला जाऊंगा, और मैं इस बकवास से निकल जाना चाहता हूँ। फिर जब मैंने हाउस जॉब शुरू की ना, तो देन आई रियलाइज कि जो आप काम कर रहे हो तो आप लोगों की जिंदगी में कितना फर्क लेके आ सकते हो। किसी के साथ सिर्फ अच्छी तरह बात करने से पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में आप कितना किसी की जिंदगी में फर्क ला सकते हो। लोग पेंस में तो पेशावर से कहाँ कितनी दूर दूर से आते हैं बेचारे। तब मैंने सोचा कि यार कुछ शायद मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में। पर देन ऑल्सो रियलाइज कि यार हर बंदा पाकिस्तान में या तो सर्जरी में करना चाहता है, या औरतों में करना चाहता है, या रेस्टोरेंट में करना चाहता है, कि इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है ना। और पैथोलॉजी मैंने सोचा कि हाँ चलो इसमें इंटरेस्ट है, या पोटेंशियली मे बी चलो सर्जरी में मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। पर फिर मैंने सोचा क्योंकि पैथोलॉजी में कभी किसी ने कुछ नहीं किया, लेट्स गिव इट अ गो, मैं जाता हूँ मास्टर्स करके आता हूँ, देखते हैं कैसा जाता है। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप डूइंग माय मास्टर्स। पर मैं इन डीमोंट इन अंडर ग्रेजुएट डेज आई वाजंट अ हाई फ्लाइंग स्टूडेंट। मैं हर साल बस जैसे तैसे करके पास हो जाता था। रोटे भी जो है कोटे भी जैसे जैसे करके पूरे कर लेते थे। और फाइनल ईयर में माशाल्लाह 2 सप्लियां भी लगवाई। एक तो जो है वो सिर्फ पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से लग गई, एक जो है उसमें मेरी गलती थी।
पर दैट इज नो मेजर ऑफ सक्सेस। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ आप पे कंट्रोल में है, आप जब उस सिस्टम से निकलते हो तो आपको एहसास होता है कि अगर आप चाहो तो आप चीज़ें ठीक कर सकते हो, अपने लिए भी और होपफुली बाकियों के लिए भी। अभी ये खुरम जी सारी इसने जो बात सुनाई है ना, मेरे जहन में क्या, मेरी आंखों के सामने कि खुरम का वो कमरा, इसका वो बेडरूम, और हम बैठे हुए, इसका वो कंप्यूटर, और हम याद है हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना चाहते थे। हम कहते क्या बकवास है, डेंटिस्ट ये कि लोग हैं इन्होंने किसी फजूल से लोग हैं सारे के। बेसिकली इन लोगों के साथ, इस क्राउड, इस पॉलिटिक्स, इस हाँ, सारी नेगेटिव हमने मेंटालिटी के साथ जो है इंडस्ट्री ना, में रहना, हम लोग फेड अप होके जाना चाहते थे। और हम यूनिवर्सिटी ऑफ यही वजह बाथ कि में समत भी इसीलिए बायो मटेरियल्स में गया, क्योंकि क्लिनिकल स्पेशलिटी में हमें लगता है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लोग जो है ना बहुत मुश्किल कर देते हैं जिंदगी। और हम दोनों ही को इस तरह से बहुत पॉलिटिकल नहीं थे, तो हमने कहा यार काम ऐसा करो जिसमें वाकई एक तो ये कि बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है, पर ऑल्सो जिसमें हमें लगे कि हम वाकई कुछ कर सकते हैं। आखिरी बातें काफी इंटरेस्टिंग थी। यानी ये अनफॉर्चुनेटली वही वाली बातें जो पिछले कितने कितने सालों से हो रही हैं, और पता नहीं आगे कितने सालों होती रहेंगी, लेकिन कब चेंज होंगी या किस किस डायरेक्शन में जाएंगी, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि चेंज आएगी, पर मेडिकल एजुकेशन जो है एक तो वो लोगों को सीखना और इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। करिकुलम का टोटल रीडिज़ाइन की ज़रूरत है। एक तो 5 साल करना बड़ा अच्छा फैसला था, वो इट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पर आई नो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनमें के हैंड्स ऑन नहीं मिलता बच्चों को एक्सपीरियंस, और ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब तो हर जगह पे स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको ये कम से कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जॉब पे पहुंचते हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। अम, बस हम तो हेल्प कर सकते हैं, करने को तैयार हैं, समझ भी, मैं भी, पर किसी ने पूछे नहीं कभी। एक मरतबा एक्चुअली मुझे याद है, समद व्हेन ही वाज इन लाहौर, आई समहाउ मैं समद को मिलने गया और ये मीटिंग में जा रहे थे, इन्होंने कहा आप भी साथ ही आ जाओ यार। समझ याद है? हाँ, विद करिकुलम लेवल की कोई मीटिंग थी लाहौर लाहौर में, और उसमें मैं चला गया। और ऑल्दो इंटेंशंस वर राइट कि जी करिकुलम इंटीग्रेटेड होना चाहिए, पर आई डोंट थिंक एनीवन एक्चुअली अंडरस्टूड कि इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है। और वो फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में इंट्रोड्यूस करा रहे थे, विच वाज कम्प्लीटली रॉन्ग वे। आपको फर्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, वो पूरे बैच को थ्रू लेके जाना चाहिए। पर उम्मीद ही करते हैं कि चीज़ें चेंज होंगी। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम जो ऑलरेडी जो लोग प्रोड्यूस कर चुका है, जो उस मेंटालिटी या उस माइंडसेट से निकले हैं, वो आगे वही माइंडसेट लेके चलना चाहते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। क्योंकि हर किसी को ये सोचना चाहिए कि ये मेरी बात नहीं हो रही है, हम लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, मुल्क की, फ्यूचर जनरेशन की, स्पेशलिटी की बात हो रही है। पर हम क्या कर सकते हैं, हम बस दुआ ही कर सकते हैं, सही, और अगर कोई हमें ईमेल करे तो हेल्प कर सकते हैं। फिर दवा भी कर सकते हैं। दुआ भी कर। सही, नहीं चलें इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी हो। और ये आई थिंक इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव कि जो खुरम ने भी हमें जो एक पिक्चर हमारे सामने पेश की रिलेटेड टू oral pathology, interaction with oral pathology and surgery, clinical oral pathology, diagnostic oral pathology, and how to enter in this system. सेल्फ लर्निंग का जो एक वो है एस्पेक्ट कि जो हमारे पाकिस्तान में हमारे जो कोलीग्स जो हैं जो ओरल पैथोलॉजी में हैं, वो कैसे अपने आप को थ्रू सेल्फ लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं, इफ दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव रिसोर्सेज, और इफ दे कैन इंटरेक्ट इट वुड बी मच बेटर कि जी वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक नाम भी लिया खुरम ने, उनमें जाएं, वहाँ पे जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं या अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करें। तो इसी तरह चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही इम्प्रूव होंगी। अपने आप को एजुकेशनली, प्रोफेशनली एंड एथिकली, इन तीनों एस्पेक्ट्स में अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Or तो maybe ethically should be the first one, यस, considering we're talking about dentistry in Pakistan. एथिकली शुड बी द फर्स्ट वन। ठीक है, कि लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को, कितनी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। एग्जैक्टली। जी सुंदर सा, आपने क्या? जी नहीं, मैं इस चीज की ज्यादा मुझे खुशी हुई है कि जिस तरह डॉक्टर खुरम ने वेलकम किया कि उन्हें कांटेक्ट करें, और उन्होंने डिफरेंट वेज भी बताए हैं कि किस तरह ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं या सब। तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे सब जो अंडर ग्रेड इवन पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी।
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम फॉर गिविंग अस योर टाइम, और डॉक्टर समद आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपका भी इनपुट थोड़ा आता गया बीच में। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बल्कि ये बड़ा अच्छा रहा, हमने पूरे एक महीने का गैप लिया। रमजान में हमने कोई रिकॉर्ड नहीं की, तो और ये रमजान के बाद जो उस गैप के बाद जो पहला जो हमारा ये प्रोग्राम था बहुत अच्छा रहा, और इंशाल्लाह भी अब ऑलरेडी खुर्रम के साथ जिस तरह डिस्कशन हुआ, और ये जब अगर आपको याद हो, हमने अब जो हमारी फर्स्ट एपिसोड थी उसी में हमने जिक्र किया था कि जी हमने खुर्रम के साथ जो है वो कुछ करने हैं, तो आगे भी हमने अभी कुछ सोचे हुए कुछ चीजें जो डिस्कस करनी है रिलेटेड टू अंडर ग्रेड टीचिंग, related to other post-grad training programs, issues related to research and how to progress in research. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खुर्रम बहुत ज्यादा इसने काम किया, तो आई वांट कि क्योंकि पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई भी डेंटिस्ट्री में काम कर रहा है, तो वो भी एक चीज है जो कि बड़ी आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। एक्चुअली मुझे 2-3 दिन पहले एक मैसेज आया ट्विटर पे फ्रॉम आगा खान, आई थिंक इज डॉक्टर फरहान इज रेस्टोर के फहद सेड के जी मैंने आपका पेपर पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो गया, तो मैंने कुछ काम शुरू कर दिया। तो मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा किया, एंड ही शेयर्ड सम ऑफ हिज वर्क एज़ वेल। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आपने कुछ चीज डिस्कस करनी है तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे ईमेल्स आती हैं, बहुत आती हैं इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, पर ज़्यादातर ये आती हैं लोग इंडिया से या और जगहों से कि जी मेरे पास MDS है, मैं कैसे करियर अपना आगे बढ़ाऊं। और मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ। कई बार पाकिस्तान से आती है लोगों की PhD से रिलेटेड, और मैं अगेन गाइडेंस करता हूँ। मे बी आपके YouTube चैनल पे समझ हमें एक सेशन करना चाहिए फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, जिसमें लोग उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लें कि हमने अगर करनी है मुझे बाहर से जाके PhD या फेलोशिप या इस तरह की चीज़, तो क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं जो कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और फिर अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप उनको डायरेक्ट कर देंगे जी आप जाके वो वीडियो को देख लीजिए। सही, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इस पे कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली खुर्रम एंड डॉक्टर अब्दुल समद खान कि आप लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की हमारे साथ, और हमारे व्यूअर्स का भी थैंक यू। और जितनी भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी डॉक्टर अली खुर्रम से रिलेटेड वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और हो सकता है कि एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।